लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जहाँ पे डीमन क्वीन लगातार हार रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं लगातार आखिरकार तुमसे कैसे हार सकती हूँ, मैं यहाँ पर इस खेल को अच्छे से सीखा था। जिसके बाद वो और ज़्यादा हैरान हो जाती है जो 5वीं 6ठी बार यहाँ पे सैम से हार जाती है। वो कह रही होती है लगातार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुमसे कैसे हार सकती हूँ, आखिरकार तुम ये गलत खेल रहे होगे ज़रूर, तुमने आखिर ये किस तरीके के रूल बना रखे हैं, मैंने तो ऐसा कोई रूल नहीं सीखा था, बस मुझे पता है कि आखिर ये गोटियाँ कैसे चले जाता है, आखिर तुम भी किस तरीके से खेल रहे हो, क्या तुम मुझे समझाओगे। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। सैम घबरा चुका होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। ऐसा लगता है कि डीमन क्वीन को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा लगता है कि इसे पता ही नहीं है कि रूल किस तरीके के होते हैं। फिर उसे समझाने लगता है। डीमन क्वीन कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम जरूर यहाँ पे मेरे को हराने के लिए ऐसा कर रहे हो। अब उन दोनों के बीच थोड़ी सी यहाँ पे बात में फाइट हो जाती है। डीमन क्वीन से कह रही होती है लगातार कोई मेरे से आखिरकार कैसे नहीं सकता है, वो भी तुम तो एक ह्यूमन हो, और तुम ह्यूमन हो के आखिरकार यहाँ पे मेरे जैसे डीमन क्वीन से लगातार कैसे जीत सकते हो। सैम कह रहा होता है अब इसकी बातों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मुझे इसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। इसने मेरा यहाँ पर पूरी तरीके से दिमाग ख़राब करके रख दिया है, यहाँ पर क्या शांत नहीं बैठ सकती है। डीमन क्वीन के बार ये सारी बातें बोलने की वजह से हमें वह सैम को भी गुस्सा आ चुका होता है। वो कह रहा होता है जब तुम्हें यहाँ पर खेलना ही नहीं आता तो खेलते क्यों हो, और ये सारी बातें सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिस वजह से उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो भी धीरे धीरे कांपना शुरू हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। डीमन क्वीन खेल रही होती है और कह रही होती है कि ठीक है अब तुम्हें ढंग से खेलना चाहिए, वरना यहाँ पर अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तो सैम कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर अब डीमन क्वीन को जीतने देना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर ये जो खेल है वो ठीक से चलेगा। जिसके बाद हम डीमन क्वीन को देख पाते हैं जो कह रही होती है तो ठीक है अब ढंग से खेलना। यहाँ पर हम देख पाते हैं जब यहाँ पर सैम से रुका नहीं जाता अपने गुस्से को, तो एकदम से उठता है और टेबल पे हाथ मार देता है। डीमन क्वीन कह रही होती है तो आखिरकार ये तुमने कैसी हरकत की है, जिस वजह से सारे चेस के पीसेस इधर से उधर बिखर जाते हैं। डीमन क्वीन कह रही होती है ये क्या कर रहे हो तुम। तभी हम देखते हैं सैम को यहाँ पर होश आता है, वो कह रहा होता है सॉरी। तभी हम देखते हैं सामने से डीमन क्वीन खड़ी हो जाती है और कह रही होती है लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। और यहाँ पर ये बात है वो बहुत ज़्यादा मर्डरस ऑरा में कह रही होती है, जिस वजह से सैम भी घबरा चुका था। सैम कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, बट यहाँ पर तुम इस तरीके से खेल रही थी, तुम्हें यहाँ तक कि रूल का भी नहीं पता है, तुम यहाँ पे पूरी तरीके से मेरे साथ गेम में चीटिंग करी हो। डीमन क्वीन यहाँ पे इनोसेंट बनते हुए कह रही होती है अच्छा क्या मेरे को रूल सच में नहीं पता है, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे सारे के सारे रूल बताओ, उस हिसाब से फिर हम खेलेंगे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सारी गोलियाँ तो बिखर चुकी थी। यहाँ पर सैम थोड़ा सा दिमाग लगाने लगता है और कह रहा होता है देखना होगा कि आखिर मैं किस तरीके से अब यहाँ पर इसे शांत करा सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर बने रहना है। अगर मैं यहाँ पर इसे हार गया तो फिर भी ये मेरे को बोलेगी, और अगर मैं इसे जीत गया तो भी मेरे को बोलेगी। अगर मैं हार गया तो ये बोलेगी कि आखिरकार तुम मुझसे हार कैसे सकते हो क्योंकि तुम लगातार जीत कर रहे थे। तो सैम सोचता है कि उसे यहाँ पर जरूर एक काम करना चाहिए, उसे मौका देना चाहिए उसको जीतने का। जिसके साथ ही यहाँ पे वो अपने एक चेस के पीस को उठाता है जो कि यहाँ पे किंग का होता है, उसको आगे लेके जाता है। और इसी के साथ वो यहाँ पर दूसरी तरफ जो यहाँ पर डीमन क्वीन होती है वो कह रही होती है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, इस तरीके से तो तुम हार जाओगे, आखिरकार ये तुम कैसी हरकत कर रहे हो। ये सुनने के बाद सैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है आखिरकार तुम चाहती क्या हो, अगर मैं हारूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर मैं जीतूं तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है, तो करना क्या चाहती हो। ये बातें कहते हुए बहुत ज़्यादा भड़क चुका होता है। डीमन क्वीन कह रही होती है बस मैं तुम्हारे साथ शांति से खेलना चाहती हूँ, एक फेयर गेम, आखिरकार तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा चीख कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिस वजह से तुम्हें यहाँ पर चीखना पड़ जाए। ये बातें सुनने के बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है शिट, इसको समझाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। डीमन क्वीन का बिल्कुल इनोसेंट फेस देख के सच में ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में क्या इसको यहाँ पर गेम के रूल्स ही नहीं पता हो। जिसके बाद डीमन क्वीन कह रही होती है ठीक है तुम अगर जीतोगे तो तुम अपनी तरफ से रूल डिसाइड करोगे, और अगर मैं जीती तो मैं अपनी तरफ से रूल डिसाइड करूँगी, और इसी तरीके से अभी हम ये गेम खेलने वाले हैं। अगर तुम इसके लिए राज़ी हो तो बताओ हम लोग गेम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर सैम कह रहा होता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो क्यों ना इस गेम को खेला जाए, इसके बाद तो मैं अपने हिसाब से रूल बना के कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये बात सोचते हुए सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, जिसके बाद उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये जो गेम है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे वो यहाँ पर डीमन क्वीन से आसानी से बच सकता है। इसके बाद डीमन क्वीन और उसकी यहाँ पर चेस गेम स्टार्ट हो जाती है। डीमन क्वीन ने उसे एक और बात समझा दी होती है कि जब तक यहाँ पर मैं एक बार भी तुमसे जीतती नहीं हूँ तब तक तुम यहाँ पर सो नहीं सकते हो। यहाँ पर उन लोगों का गेम स्टार्ट होता है और डीमन क्वीन बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कह रही होती है तो अभी से पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पे उसने जो बदतमीज़ी की है उसका अंजाम उसे क्या होगा। जिसके बाद सैम सोच रहा होता है अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं उसे जीत कर अपने रूल बदलूंगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं इस वजह से सैम खुश हो रहा होता है कि अभी यहाँ पर जो चाहे वो कर सकता है। जिसके बाद
यहाँ पे डीमन क्वीन कह रही होती है मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से खेल के यहाँ पे मज़े करूँ, क्योंकि बहुत सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया था तो मैं अकेले अकेले बोर हो चुकी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चेस खेलना सिखाओ और साथ साथ मुझे ये भी दिखाओ कि यार कि किस तरीके से मैं तुमसे जीत सकती हूँ, और यही सब करना चाहती हूँ। मैं तुमसे लड़ाई थोड़ी ना करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें अभी तक जिंदा रख रखा है। ये सब कहते हो डीमन क्वीन इतना ज़्यादा इनोसेंट बन रही होती है कि अब तो सैम भी पूरी तरह से पिघल चुका था इसकी बातों में। जिसके बाद सैम कह रहा होता है कि ठीक है, अगर कारी ऐसे चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही करूँगा। अब जिसके बाद उन लोग की यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे डीमन क्वीन सामने बैठी होती है और यहाँ पर अब असली सिलसिला शुरू होता है। जब डीमन क्वीन ने कह दिया होता है कि तुम तब तक नहीं सो सकते जब तक यहाँ पे मैं एक बार भी जीत नहीं जाती। अब सैम भी लगातार यहाँ पे खेल रहा होता है, उसके पास कोई भी चारा नहीं था डीमन क्वीन के साथ खेलने के अलावा, क्योंकि अब यहाँ पर उसने ये बात तो कह दी थी कि वो यहाँ पर उसका नौकर बन के ही रहेगा। हम देख पाते हैं डीमन क्वीन ने कई बार तो लाइटिंग अटैक भी कर दिया था सैम के ऊपर, क्योंकि सैम लगातार उससे जीत रहा था और ये बात डीमन क्वीन से समझ नहीं हो रही थी कि आखिरकार यहाँ पे एक इंसान मेरे से इतनी बार कैसे जीत सकता है। सैम कह रहा होता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर लाइटिंग का अटैक क्यों कर रहे हो, तुमने तो बोला था तुम एक फेयर गेम खेलोगे। यहाँ पे डीमन क्वीन कह रही होती है ठीक है मैं फेयर गेम खेलूंगी, पर मुझे बताओ आखिरकार ये किस तरीके के रूल तुम बता रहे हो मेरे को, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से तुम इसे जीत क्यों रहे हो, कितने घंटों से हम लोग ये इस गेम को खेल रहे हैं, मैं एक बार भी नहीं जीत पाई। हमें अगला सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सैम उठता है और कह रहा होता है फाइनली आखिरकार मेरी नींद पूरी हो गई। ये रात बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, उसने पता है 1000 गेम के बाद एक गेम मुझसे जीता है। जिसके बाद वो खिड़की के सामने बैठ जाता है और कह रहा होता है यहाँ के कमरे थोड़े से छोटे हैं और यहाँ पे मेरे को एक खिड़की भी मिली है जहाँ से रोशनी आती रहती है। वो यहाँ पे बैठ के देख रहा होता है और कह रहा होता है मुझे बाहर जाके देखना चाहिए कि आखिर बाहर किस तरीके का नज़ारा है। और आखिरकार डीमन क्वीन यहाँ पे जब कोई भी नहीं आता तो अकेले में वो आखिरकार यहाँ पे करती क्या है, वो यहाँ पे करती क्या होगी, मैं ये सोच में पड़ा हुआ हूँ। वो अपना गेट बंद करता है, वो जैसे ही बाहर आता है हॉल में तो देखता है कि यहाँ पर उसके जैसे रूम है बहुत सारे, उसको यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे लगातार कमरे हैं जिसके अंदर कोई भी आसानी से रह सकता है और कमरों का साइज थोड़ा अच्छा भी है। जिसके बाद वो देखता है कि वो जिस रास्ते पे जा रहा है उस रास्ते पे सामने जाने पर एक बड़ा सा हॉल है और वहाँ पर जाने के बाद एक मेन डोर भी दिख रहा है। सैम कह रहा होता है ये तो एक ऐसा लगता है जैसे बॉस रूम हो, क्योंकि मैंने गेम्स के अंदर देखा है कि बॉस रूम कुछ इस तरीके के दिखते हैं, तो कैसा हो सकता है कि डीमन क्वीन का जो मेन रूम है वो यही रूम है, मुझे इसके अंदर एंटर करना चाहिए या नहीं, क्या पता मैं वापस से ना फंस जाऊँ। ये बात सोचते हुए उस गेट के पास जाता है, लेकिन अब उसको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही अंदर से फील आ रहा होता है कि उसे खोल के एक बार चेक तो करना चाहिए। तो उसी समय डीमन क्वीन को देख सकते हैं जिसे यहाँ पर आंखें चमक रही होती है। वो कह रही होती है मुझे यकीन है वो अब तक उठ चुका होगा और ये वही होगा। सैम इसी के साथ गेट ओपन करता है और कह रहा होता है क्या डीमन क्वीन तुम यहीं पर हो। इसी के साथ वो गेट खोल के एंटर करता है और डीमन क्वीन बोलती है आखिरकार मुझे लग रहा था तुम यहाँ पे आ जाओगे, मैं कितने देर से इसकी तैयारी कर रही थी, आखिरकार तुम आ ही गए हो। जिसके बाद वो यहाँ पर बहुत खुशी से उसका स्वागत करती है। वो कहती है जल्दी आओ अंदर आके बैठ जाओ। जिसके बाद यहाँ पे सैम कह रहा होता है पता नहीं आखिरकार क्या हुआ, डीमन क्वीन इतनी ज़्यादा खुश क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या यहाँ पर ये कुछ और करना चाहती है वापस से मेरे साथ, क्या है मेरे को परेशान करने का कुछ नया तरीका ढूंढ के लाई है। हम देख सकते हैं कि सामने चेस का यहाँ पे टेबल रखा होता है, उसके ऊपर सारे के सारे पीसेस अच्छे से सेट होते हैं। सैम सोचने लगता है क्या ये डीमन क्वीन ने किया है, और इस बात को डीमन क्वीन से पूछता भी क्या है कि आखिरकार क्या इसको तुमने सेट किया है। डीमन क्वीन कह रही होती है हाँ मैंने इसकी बहुत ज़्यादा रात तक प्रैक्टिस की थी तो मेरे को पूरी तरीके से ये याद हो गया है, तो चलो एक और बार गेम को स्टार्ट करते हैं, अब मैं तुमसे जीत कर दिखाऊंगी। सैम कह रहा होता है नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता। डीमन क्वीन कहती है याद है ना तुम्हारा वादा। इसी के साथ वो यहाँ पे कहती है हम लोग बहुत ज़्यादा मज़े करेंगे, चलो आओ ना गेम को स्टार्ट करते हैं। ये कहते हो वो यहाँ पर उसको सीट पे बैठने को बोलती है जल्दी से। यहाँ पर सैम उसको मना नहीं कर सकता था, उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो आखिरकार बैठ जाता है। जिसके बाद उनका गेम वापस से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। जिसके बाद सैम पूछता है आखिरकार मेरे सारे टीममेट्स कहाँ गए जो यहाँ पर आए हुए थे। तो क्या यहाँ पर सैम के टीममेट्स आखिरकार कहाँ गए होंगे और डीमन क्वीन ने उसके साथ क्या क्या होगा, क्या उन लोगों को मार डाला या जिंदा वापस भेज दिया, इस बारे में डीमन क्वीन उसे बता रही होती है। ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में लिख दो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट चाहिए नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे मेन चैनल पर जाके वीडियोज़ को ट्राई कर लेना। मैंने बहुत सारे अच्छे मानवा एक्सप्लेन कर रखे।